फाइनली ड्रैगन बॉल फैंस की सबसे बड़ी विच सुपर सैयन 4 को कैनन कर दिया गया है। गोमा इसे देखता है और गोमा अपना एनर्जी अटैक इस पे फेंक देता है, लेकिन गोकू बहुत आराम से इसे डिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका है सुपर सैयन 4 में। गोकू गोमा को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। गोकू पीछे आता है और पावर अप करता है। गोमा इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आ जाते हैं पिक्लो और ग्लोरियो। ड्रैगन बॉल दाइमा की पिछली एपिसोड में हमने देखा कि गोकू लोग गोमा के कैसल के बाहर पहुंच जाते हैं। किंग कैडन भी वहां पे आ जाते हैं और सारे मिलके उनके सोल्जर्स को मार देते हैं। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 16 और 17 का छोटा सा रिकैप, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ड्रैगन बॉल दाइमा 16th एपिसोड में गोकू लोग आगे बढ़ते हैं गोमा के कैसल की तरफ डेंडे को बचाने के लिए, और उनके रास्ते में आ जाती है वही इलीट फोर्स। इनको वेजिटा एक अटैक में ही मार देता है और ये लोग साइड पे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि डेगेसू के पास है डेंडे और वो डेंडे को लेके कहीं जा रहा है, और एक साइड पे वो लड़की जिसने 3rd इविल आई ली थी वो डेगेसू को ढूंढ रही है। गोकू और पेंजी लोग डेगेसू के पीछे जाते हैं डेंडे को बचाने के लिए, और डेगेसू काफी ओवर स्मार्ट बनता है। डेगेसू का प्लान है गोमा को मरवा के खुद सुप्रीम डीमन किंग बनने का, लेकिन ये सब मिलके उसे मार देते हैं और डेंडे को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की को डेगेसू तो नहीं मिलता, लेकिन उसे गोमा मिल जाता है और गोमा उसे 3rd इविल आई ले लेता है। गोमा इसे अपने फोरहेड पे लगाता है और गोमा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 17 शुरू होती है और गोकू लोग फर्स्ट तामागामी के पास जाते हैं उसे ड्रैगन बॉल लेने के लिए, लेकिन उन्हें तो दिखता है कि उसके पास ड्रैगन बॉल है ही नहीं, और उन्हें पता चलता है कि ये आरिंसू ने ले ली है। सुप्रीम का नहारे जो आरिंसू के भाई हैं वो आगे बढ़ते हैं और इससे बात करते हैं, लेकिन आरिंसू का पूरा प्लान है ड्रैगन बॉल्स को यूज करने का सुप्रीम डीमन किंग बनने के लिए। आरिंसू डिमांड रखती है कि हम एक फाइट रखते हैं और जो भी जीतेगा उसे तीनों की तीनों ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगी। इस वाली साइड से गोकू आगे बढ़ता है और दूसरी साइड से आता है माजिन दू। इन दोनों की फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को काफी टफ टाइम देते हैं और इतनी ही देर में गोमा पीछे से आ जाता है। गोमा एक अटैक करता है और इनकी फाइट को रोक देता है और खुद भी पार्टी में शामिल हो जाता है। गोमा के पास बहुत सारी अनबिलीवेबल पावर आ गई है और वो एक बहुत बड़ा रिंग बना देता है अपनी फाइट के लिए, और सारे के सारे वहां पे चले जाते हैं। पता चलता है कि आरिंसू ने भी अपने माजिन दू और माजिन गू को कहा है कि जाके उनकी मदद करो। नमेकियन निवा भी फर्स्ट तामागामी को ऑर्डर देता है कि जाओ और उनकी मदद करो, और ये सारे खिलाफ हो जाते हैं गोमा के। ये सारे मिलके भी गोमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। गोमा गोकू को पकड़ लेता है और उस पर एक अटैक करता है। फर्स्ट तामागामी और माजिन दू इसे काफी मुश्किल से रोकते हैं। इवेंचुअली वो रास्ते से हट जाते हैं क्योंकि वो अटैक को रोक नहीं पाते, और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। फाइनली ड्रैगन बॉल फैंस की सबसे बड़ी विच सुपर सैयन 4 को कैनन कर दिया गया है। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 18 वहीं से शुरू होती है। गोकू सुपर सैयन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन में है। पिक्लो, वेजिटा और सुप्रीम काय काफी थके हुए हैं क्योंकि गोमा वाकई ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोमा को गोकू की सुपर सैयन 3 देख के कुछ नहीं होता और गोकू आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त पंच दे मारता है। फिर गोमा भी गोकू को मारता है। गोकू इसे डॉज करता है और एनर्जी अटैक्स करता है, लेकिन इनमें से एक भी गोमा को नहीं लगता। गोकू सुपर सैयन 3 में काफी हद तक गोमा के बिल्कुल बराबर हो चुका है, और दूसरी साइड पे सबके सब गोकू की उम्मीद पे खड़े हैं, इवन के माजिन दू भी। माजिन को कुछ सोचता है और कहीं पे चला जाता है। दूसरी तरफ माजिन दू और तामागामी 1 गोकू की मदद करते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। गोकू की भी काफी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। हमें दिखता है कि माजिन को एक चॉकलेट कुकी लेके आता है और वो माजिन दू की तरफ फेंक देता है। माजिन दू ये खाता है और बहुत बड़ा पावर अप कर लेता है। माजिन दू हवा में जाता है। सारे के सारे इसकी एनर्जी देख के हैरान है। माजिन दू गोकू को देखता है और एक पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर माजिन 3 में। सबके सब ये देख के हैरान है कि ये हो क्या रहा है। दोनों आगे बढ़ते हैं और गोमा को माजिन दू अपने हाथ से पकड़ लेता है। इतनी ही देर में गोकू आता है और एक जबरदस्त पंच उसके फेस पे दे मारता है। गोमा बहुत दूर जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं रुकते। माजिन दू इसे घुमा घुमा के एक रॉक में दे मारता है, और फिर गोकू एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकते। माजिन दू आगे बढ़ता है और बैक टू बैक पंचेस मारने लगता है। आरिंसू और बाकी लोग काफी खुश है कि इस रेड से तो गोमा हार जाएगा, लेकिन हमें दिखता है कि माजिन दू की सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। गोमा इसे देखता है और एक जबरदस्त पंच मार के माजिन दू को उड़ा देता है। माजिन दू गेम से बाहर। अब आगे बढ़ते हैं गोकू सुपर सैयन 3 और एक तरफ पे तामागामी 1। गोमा अपनी 3rd आई की पावर यूज करता है और ये दोनों बहुत दूर जाके पड़ते हैं। गोमा अपने आसपास का सारा कुछ तबाह कर देता है और इनमें से एक हिट जाके लगती है गोकू को। गोमा जाके गोकू के ऊपर अपना पैर रख देता है और मौके का पूरा फायदा उठाता है
वो उस पे बैक टू बैक अटैक्स करता है। गोकू गोमा से काफी ज्यादा मार खाता है और पीछे आ जाता है। गोमा अपना हाथ उठाता है और एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। गोकू गिर जाता है। बुल्मा और पेंजी से देख रहे हैं। निवा भी काफी डिसअपॉइंटेड है। गोमा अपना एनर्जी ब्लास्ट बड़ा करता जा रहा है और विजिटा, पिक्लो या सुप्रीम काय भी इसकी मदद नहीं कर पा रहे। गोमा हवा में चला जाता है और बहुत बड़ा की ब्लास्ट बना लेता है। गोकू वहां से हिल नहीं पाता और हमें दिखता है कि निवा आगे आ जाता है। लेजेंडरी नेमेकियन निवा गोकू को कुछ एनर्जी देते हैं और गोकू ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। गोमा इसे देखता है और गोमा अपना एनर्जी अटैक इस पे फेंक देता है, लेकिन गोकू बहुत आराम से इसे डिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका है सुपर सैयन 4 में। फाइनली सुपर सैयन 4 कैनन हो चुकी है। पिक्लो और विजिटा इसकी की को सेंस करते हैं और हिल जाते हैं। गोकू भी अपने आप को देखता है कि उसकी टेल भी वापस आ चुकी है और गोमा थोड़ा सा डर गया है। अब शामत है गोमा की। गोकू आगे बढ़ता है और इस पे अटैक्स करता है और उठा के पटक देता है। तभी गोमा की थर्ड इवल आई ब्लिंक करती है और वो गोकू को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। गोकू अपने आप को संभालता है और वापस जाता है और अटैक्स करता है, लेकिन इस बार अटैक्स वैसे नहीं लग रहे। लगता है कि गोमा भी गोकू की जितना पावरफुल हो चुका है। गोकू इसके खिलाफ स्ट्रगल करता है। गोमा गोकू को कुछ हिट्स मारता है। गोकू इसे डॉज करता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट गोमा को दे मारता है, लेकिन गोमा को कुछ नहीं होता। ये वाकई बहुत खतरनाक है। ग्लोरियो, पिक्लो, विजिटा, माजिंदू, तामागामी 1, सुप्रीम काय सब इसे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं गोकू की मदद करने के लिए। विजिटा भी आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हिल पाता। लेकिन इनके अटैक्स कलेक्टिवली भी किसी काम के नहीं थे। गोमा इन्हें बहुत आराम से मार देता है। गोकू नहीं रुकता। गोकू उस पे लगातार अटैक्स करता जाता है। गोकू गोमा को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। गोकू पीछे आता है और पावर अप करता है। गोमा इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आ जाते हैं पिक्लो और ग्लोरियो। लेकिन ग्लोरियो और पिक्लो इसे रोक नहीं पाते। गोमा आगे बढ़ता है। हमें दिखता है कि गोकू कामेहामेहा की तैयारी कर रहा है, लेकिन गोमा बीच में ही एक जबरदस्त पंच उसे दे मारता है। गोकू हवा में उड़ जाता है, लेकिन हमें दिखता है कि गोकू का कामेहामेहा अभी भी रेडी है। गोकू हवा से ही इस पे कामेहामेहा फायर करता है और गोमा एग्जिस्टेंस से ही अरेज हो जाता है और गोकू जीत जाता है। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। थर्ड इवल आई एक्टिवेट होती है और वो गोमा को पूरी तरीके से रीजनरेट कर देती है और इस बार तो और बड़ा और ज्यादा पावरफुल बना देती है। गोकू उस पे अटैक करता है, लेकिन वो क्या ही कर पाएगा। गोमा इसे पीछे फेंकता है और फिर अपनी थर्ड इवल आई की मदद से गोकू को एक स्फीयर में बंद कर देता है और ये स्फीयर गोकू की एनर्जी को खींच रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ग्लोरियो को कॉल आती है डॉक्टर आरिंसू की, और आरिंसू कहती है कि दोनों ड्रैगन बॉल्स लेके मेरे पास आओ। गोकू सुपर सैयन 3, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 1 और फिर अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू की कोई भी एनर्जी नहीं बचती और गोमा इसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ग्लोरियो जाता है हाइबिस के पास। ग्लोरियो हाइबिस से ड्रैगन बॉल्स लेता है और पहुंच जाता है डॉक्टर आरिंसू के पास। डॉक्टर आरिंसू बताती है कि मेरी विश होगी सुप्रीम डीमन किंग बनना और सबसे पावरफुल माजिन बनना। उसके बाद मैं गोमा को हराऊंगी और इस डीमन वर्ल्ड पे राज करूंगी। अरिंसू ग्लोरियो को ऑर्डर देती है कि इन तीनों ड्रैगन बॉल्स को रखो और पुरुंगा को समन करो, क्योंकि तुम्हें नमैकियन लैंग्वेज आती है। लेकिन ग्लोरियो के दिमाग में उसके दोस्तों की चीजें चल रही है। वो जर्नी जो उसने पेंजी, सुप्रीम काय और गोकू के साथ तय की, वो सोच रहा है कि ये लोग डीमन वर्ल्ड को बचा रहे हैं और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन वो आगे बढ़ता है और पुरुंगा को समन कर लेता है। बहुत बड़ी लाइट निकलती है। सबके सब समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन निकलता है और वो है रेड कलर का पोरुंगा। बुल्मा लोग उसे देखते हैं। पेंजी ग्लोरियो को देखती है और उसे पता चलता है कि ग्लोरियो एक स्पाई था। नेवा भी काफी हैरान था कि ग्लोरियो को नमैकियन लैंग्वेज कैसे आती है। गोमा इसे देखता है और आगे बढ़ता है। पोरुंगा भी है अटैक करने के लिए। पोरुंगा अपनी एक फिंगर की फ्लिक से गोमा को बहुत दूर फेंक देता है। अरिंजो कहती है कि जल्दी करो, इसे कहो कि मुझे सुप्रीम डीमन किंग बना दे। लेकिन ग्लोरियो चुप रहता है। अरिंजो को चिढ़ चढ़ने लगती है कि ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहा। वो गुस्सा करती है कि जल्दी करो। ग्लोरियो कुछ तो विश मांगता है और ये पूरी भी हो जाती है, लेकिन इसने क्या विश मांगी ये रिवील होने वाला है अगली एपिसोड में। ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।